स्कूल का पहला दिन याद है? जब दो बच्चे मिलते हैं तो वो कुछ ही मिनटों में हमें हैसियत, शोहरत और बहादुरी के बारे में वो सब कुछ सिखा देते हैं जो शायद हम भूल चुके हैं। ये जो कहानी है, ये सिर्फ एक मजेदार कार्टून नहीं है, ये प्लेग्राउंड पॉलिटिक्स पर एक मास्टर क्लास है। तो चलिए इसके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। खतरों से खेलना मेरे खून में शामिल है। सोचिए, स्कूल के पहले दिन एक बच्चा ये लाइन कह रहा है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये अपनी हैसियत साबित करने का पहला दाव है। और यहीं से शुरू होता है दिखावे का वो मजेदार खेल जिसे हम परत दर परत खोलने वाले हैं। तो बात शुरू होती है पहले दिन की टक्कर से। सीन कुछ ऐसा है, दो अनजान लड़के, एक नया स्कूल, और मिलते ही मतलब नाम वाम पूछने से पहले ही एक दूसरे को तौलना शुरू कर देते हैं। यहीं से वो क्लासिक लड़ाई शुरू होती है कि कौन बेहतर है। और कमाल की बात देखिए, वो एक दूसरे का नाम तक नहीं पूछते। पहला सवाल होता है, तुम्हारा आज पहला दिन है, और फिर सीधे मुद्दे पर, तुम अमीर हो या गरीब। दोस्ती वोस्ती बाद में, पहले हैसियत तय होगी। यहीं से कौन ऊपर कौन नीचे, ये तय करने का खेल शुरू हो जाता है। तो जब अमीर गरीब वाली बात से कुछ तय नहीं हो पाया तो लड़ाई एक नए मैदान में पहुंच जाती है, और वो मैदान है शोहरत का। चलिए देखते हैं कि एक बच्चे की नज़र में फेमस होने का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये चला जाता है पहला दांव, मेरे पापा बहुत फेमस हैं, सब कोई जानता है मेरे पापा को। देखिए, अपनी पहचान बनाने के लिए बच्चे अक्सर यही तो करते हैं, अपने मम्मी पापा की पहचान का सहारा लेते हैं। सुनने में ये बहुत बड़ी बात लगती है, और सामने वाले पर इम्प्रेशन जमाने का ये बेस्ट तरीका है। पर कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है, जब फेमस पापा की हकीकत सामने आती है। दावा क्या था कि पापा फेमस हैं, और हकीकत ये कि वो हैं कल्लाल समोसे वाले। और यही तो बच्चों की मासूमियत है ना। उनके लिए फेमस होने का मतलब कोई फिल्म स्टार होना नहीं है, बल्कि ये है कि मोहल्ले में सब उन्हें पहचानते हो। मतलब उनके लिए तो समोसे वाला भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं। अब भाई दावा तो कर दिया, उसे साबित भी तो करना पड़ेगा, है ना। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, एक बच्चे का तर्क। चलिए देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल साधारण से काम को खतरनाक साबित करने के लिए एक मजेदार दलील तैयार की जाती है। तो सवाल ये है कि समोसा बनाना खतरनाक कैसे हो सकता है। जवाब सुनिए, शानदार है। मेरे पापा रोज खतरों से खेलते हैं, अपने हाथों से गरम गरम समोसा निकालते हैं। ये है बच्चों के लॉजिक का पीक। देखिए कैसे एक रोज के काम को बहादुरी का मेडल पहना दिया गया है। चलिए इस लॉजिक को जरा ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, एक बड़ा सा दावा, मेरे पापा खतरों से खेलते हैं। दूसरा, इसका सबूत, वो गरम तेल से हाथ से समोसे निकालते हैं। और इन दोनों को मिलाकर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि समोसा बनाना एक बहुत ही खतरनाक काम है। भले ही ये लॉजिक हमें सुनने में कितना भी अजीब लगे, पर एक बच्चे की अपनी दुनिया में ये एकदम परफेक्ट है। फिर बात आगे बढ़ती है और पहुंचती है सजा से बचने के तरीकों पर। एक बताता है कि उसे तो मम्मी से बड़े चम्मच से पिटाई पड़ती है, तो दूसरा तो और भी स्मार्ट है। वो मार पड़ने से पहले ही रोना शुरू कर देता है, एकदम जिसे कहते हैं ना प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। ये जो छोटी छोटी तरकीबें हैं ना, ये भी हमें उनकी दुनिया और उनके सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। लेकिन क्या होता है जब प्लेग्राउंड की ये सारी बड़ी बड़ी बातें, ये बहादुरी एक असली मुश्किल से टकराती है? ये सवाल कहानी में एक बड़ा मोड़ लाता है, क्योंकि अब ये सारा दिखावा खत्म होने वाला है और एक असली थोड़ी शर्मिंदगी वाली सिचुएशन सामने आने वाली है। और यहीं हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, बाथरूम की दुविधा। ये एक ऐसा संकट है जो हम सब ने बचपन में कभी न कभी जरूर झेला होगा, है ना। वो एक पल जब सारी की सारी हिम्मत धरी की धरी रह जाती है। याद है वो लड़का जो कह रहा था कि खतरों से खेलना मेरे खून में है? अब उसकी सारी बहादुरी एक पल में गायब हो जाती है। यार मुझे बहुत जोर की बाथरूम लगी है, आज पहले दिन है, कैसे बोलूं? ये जो डर है, ये जो झिझक है, ये किसी भी दिखावे से 1000 गुना ज्यादा असली है, और शायद इसीलिए ये पल हमें इतना अपना सा लगता है। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स। जो लड़ाई शुरू हुई थी ये दिखाने के लिए कि कौन बेहतर है, वो अब एक दूसरे की मदद करने में बदल जाती है। एक दोस्त दूसरे दोस्त का राज सीधे टीचर के सामने खोल देता है, लेकिन क्यों? उसकी मदद करने के लिए। ये दोस्ती का एक बड़ा ही अजीब पर शायद सबसे सच्चा पल है। वो पल जब प्लेग्राउंड के सारे नियम एक असली जरूरत के आगे टूट जाते हैं, और आखिर में टीचर आते हैं और दिन का आखिरी सबक सिखाते हैं। सर, मे आई गो टू टॉयलेट?
ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह से प्लेग्राउंड के अपने बनाए नियमों की दुनिया से निकलकर स्कूल की असली फॉर्मल दुनिया में कदम रखने जैसा है। तो आखिर इस छोटी सी बातचीत से हमें क्या समझ में आया? हमने देखा कि कैसे हैसियत बनाने की लड़ाई एक मजेदार लॉजिक को जन्म देती है। फिर हमने देखा कि कैसे वो सारी लॉजिक एक असली डर के सामने हवा हो जाती है, और आखिर में कैसे दोस्ती उस डर से भी बड़ी साबित होती है। मतलब कुछ ही मिनटों में एक पूरी शानदार कहानी कह दी गई। और आखिर में एक सवाल जो ये कहानी हमारे लिए छोड़ जाती है, बड़े होकर भी तो हम यही करते हैं ना, अपनी हैसियत, अपने डर को सही ठहराने के लिए हम बस थोड़ी और कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी और घुमावदार कहानियां गढ़ लेते हैं। तो सवाल ये है कि क्या हमारा ये जो बड़ों वाला लॉजिक है, वो असल में उन्हीं बच्चों की लॉजिक का एक ज्यादा मुश्किल वर्जन ही तो नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।